हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड पोलिनोमियल। मैंने कल कुछ उसका इंट्रोडक्शन आपको सेंड किया था, उम्मीद है आपने वो देखा होगा। तो उसके इंट्रोडक्शन में हमने बताया था पोलिनोमियल क्या होती हैं, उसके मोनोमियल क्या, उसके टाइप्स बताए थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, और उसका बताया था लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इसी तरह हमने बताया था एक्सपोनेंट या डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होते हैं, सही है ना। तो इसी में एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, जो पहली एक्सरसाइज है, सही है ना। तो इसमें पहले ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स एंड इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो इसका पहला पार्ट है ये बताना है कि पोलिनोमियल है या नहीं है तो क्यों है, रीज़न भी देना है। तो देखो मैंने बताया था, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को देखूंगा, ये है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें वेरिएबल कौन है, x है। कौन है वेरिएबल इसमें, x वेरिएबल है इसमें, वेरिएबल x है इसमें। तो जब वेरिएबल x है, हम वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। यहाँ पर है 2, यहाँ पर पावर है 1, और जहाँ पर वेरिएबल नहीं होता तो हम मानते हैं वेरिएबल है तो उसकी पावर कितनी है, 0, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं है। हमने बताया था अगर वेरिएबल की जितनी भी पावर है वो अगर हर जगह होल नंबर हो या इंटीजर हो, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 2 है, जैसे 1 है, और क्या है, 0 है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर सिर्फ, तो अगर है ऐसा तो वो पोलिनोमियल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो इसमें जो x है उसकी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो ये एक पोलिनोमियल है। इसी तरह सेकंड वाले में वेरिएबल है y की पावर बस 2 है और यही होल नंबर है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। इसे हमें कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसे हमें चेक नहीं करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड पार्ट में 3√t प्लस t√2। तो वेरिएबल यहाँ पर t है, कौन है वेरिएबल, t। तो यहाँ पर तो t की पावर 1 है, लेकिन जैसे ही t रूट के अंदर आया, जब भी कोई भी चीज़ रूट के अंदर आती है तो उसकी पावर हो जाती है हाफ। तो यहाँ पर t की पावर कितनी है, हाफ है, और t की पावर हाफ जो है, तो वो जो हाफ होता है वो होल नंबर नहीं होता, तो पावर होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह यहाँ पर y की पावर 1 है, यह 2/y है, तो अपॉन में y है तो पावर 1 है, जब ऊपर जाता है तो y की पावर हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा -1, तो y प्लस 2y की पावर -1, और -1 होल नंबर नहीं होता है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। तो ये भी नहीं है पोलिनोमियल, और थर्ड भी नहीं है, ये दोनों पोलिनोमियल हैं। इसी तरीके से x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, तीन वेरिएबल हैं और तीनों ही की जो पावर है ये क्या है, होल नंबर है, तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। ये 3 वेरिएबल्स में है, 1 वेरिएबल में नहीं है। तो उसने 1 वेरिएबल में पूछी तो 1 वेरिएबल में नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 वेरिएबल में ये एक पोलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। हमें इनमें x² का कोफिशिएंट लिखना है, बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए 2 प्लस x² प्लस x, तो यहाँ पर x² के पीछे क्या है, कुछ नहीं है, तो हम 1 मानेंगे, तो मीन्स x² का कोफिशिएंट कितना लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हुआ, 1। इसी तरह यहाँ पर 2 माइनस x² प्लस x³, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना हुआ, -1, कितना हुआ, -1। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हुआ, -1। यहाँ पर देखेंगे x² के साथ क्या है, π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हुआ, π/2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो x² है ही नहीं, तो क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 0। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x² हुआ वो कितना हुआ, 0, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, π/2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा है थर्ड क्वेश्चन में, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ। तो हमने कहा px नाम दिया है ऐसे ही, इक्वल्स टू, तो ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ax², क्योंकि क्वाड्रेटिक में जो मैक्सिमम पावर होती है वो वेरिएबल की 2 होनी चाहिए। तो ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर वेरिएबल x है, a b c क्या है, तीनों कांस्टेंट होते हैं, सही है ना। अब कहा है कि एक हमें इक्वेशन बनानी है, पोलिनोमियल इक्वेशन, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मीन्स उसमें 2 टर्म होने चाहिए, डिग्री 35 मीन्स मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, 35। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी बना सकते हैं 2 टर्म लेकर के, जैसे मैंने लिखा कि x की पावर 35 प्लस x की पावर, मैंने लिख दिया 5 खाली, तो इसमें 2 टर्म है, 1 और 2, तो 2 टर्म है, तो इसलिए क्या है, बाइनोमियल, क्या है, बाइनोमियल। और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 35, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 35। मैं ऐसे भी कुछ और भी लिख सकता था, 3x की पावर 10 प्लस
7x⁵। इसमें भी 2 टर्म है। मैक्सिमम पावर कितनी है 35। इन वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। 100 हो मोनोमियल मीन्स एक ही टर्म हो, डिग्री कितनी हो 100 हो, मीन्स वेरिएबल की पावर तो 100 ही आए। इसके आगे पीछे कुछ भी लगा लो, माइनस प्लस 7 6, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका क्या कहलाएगा कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा कोफिशिएंट। जैसे मैंने लिख दिया 6, तो क्योंकि एक ही टर्म है तो मोनोमियल है। मैक्सिमम पावर कितनी है 100 है, तो इसकी डिग्री है। देखो डिग्री, ये है 5th क्वेश्चन, डिग्री ऑफ ईच पोलिनोमियल। तो मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को। तो यहाँ पर x⁴ है, ये x⁴ है, ये कितनी x⁴ तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री कितनी हुई 3। यहाँ पर 4 - y², तो वेरिएबल कौन है y है, और y की मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री 2। इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2। इसमें देखो t है वेरिएबल और मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 है, तो इसकी डिग्री 1। तो जिसकी डिग्री 3 है उसका नाम होता है क्यूबिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री 2 होती है उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें डिग्री 1 है तो ये क्या है, ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। और ये है, इसमें डिग्री कितनी है, इसमें वेरिएबल नहीं है। अगर मैं चाहूँ अपने पास से x⁴ लिख सकता हूँ, तो इसकी डिग्री कितनी है 0, और जिसकी डिग्री 0 होती है वो कहलाता है कॉन्स्टेंट टर्म। उम्मीद है आपके सब समझ आया होगा। क्वेश्चन आप ट्राई करके देखें, जो कुछ प्रॉब्लम हो मुझे बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।